नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सर्च इंजन कंपनी गूगल पर सरकार ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार तगड़ा जुर्माना लगाया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने गूगल को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का दोषी पाया है। सीसीआई ने साफ किया है कि गूगल प्ले स्टोर के जरिए अपने दबदबे का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका दुरुपयोग कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे गूगल एंड्रॉयड ओएस प्ले स्टोर पर और अपनी जो गूगल प्ले पेमेंट सर्विसेज हैं उनके थ्रू अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। गूगल पर यही सिर्फ आरोप नहीं है एक दो, इसके अलावा भी दूसरे आरोप हैं। और साथ ही साथ में अब सीसीआई ने एप्पल के खिलाफ भी इसी तरह की एंटी ट्रस्ट जांच जो है वो भी तेज कर दी है। तो कुल मिला के गूगल, एप्पल, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये किस तरह से कंपटीशन को प्रभावित कर रही हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत तो गत्वा ये सारा का सारा मसला जुड़ा हुआ है एक आम कंज्यूमर से। तो इससे आपके लिए क्या बदल जाएगा, कैसे कंपनियों के लिए, कारोबारियों के लिए नुकसान हो रहा है और इसमें आम आदमी के लिए क्या छिपा है इस पूरे मुद्दे में, इस पर करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। टेक कंपनी गूगल को भारत में जोरदार झटका लगा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने गूगल पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 936 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। एक हफ्ते में दूसरी बार गूगल पर सीसीआई ने जुर्माना ठोका है। इससे पहले गूगल पर सीसीआई ने 1325 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। जुर्माने के ये मामले एंटी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। सीसीआई ने गूगल से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार लाने के साथ एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कहा है। ये जानना जरूरी है कि मोबाइल ऐप चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की जरूरत पड़ती है। गूगल एंड्रॉयड ओएस को ऑपरेट करने के साथ उसका प्रबंधन भी करती है। दूसरी कंपनियों के लिए गूगल अपना ओएस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट करती है। खासकर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर यानी ओईएम इस ओएस और गूगल के ऐप का मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनियां अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए गूगल के साथ मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट यानी एमएडीए जैसे अहम समझौते करती हैं। सीसीआई ने पाया कि गूगल ने अपने लाभ के लिए एमएडीए समझौतों का उल्लंघन किया है। सीसीआई ने कहा कि गूगल को ऐप खरीदने के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करने से नहीं रोकना चाहिए। साथ ही सीसीआई ने यह भी कहा कि गूगल को डिवाइस सेटअप के दौरान यूजर्स को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन चुनने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे में सीसीआई ने गूगल को अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया है। दरअसल गूगल के कई सारे प्रोडक्ट जैसे जीमेल, गूगल मैप, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, गूगल सर्च प्लेटफॉर्म और गूगल पे जैसे एप्लीकेशन मौजूद हैं। इन सभी से गूगल को विज्ञापन मिलता है। गूगल अपने इस दबदबे से मार्केट में मौजूद बाकी कंपनियों को ठहरने नहीं देता है। गूगल किसी तरह के ऑफर या प्रमोशन के लिए अपने ओएस को प्राथमिकता देता है, जिसकी वजह से मार्केट में गूगल के मुकाबले कोई दूसरी कंपनी टिक नहीं पाती। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर सीसीआई ने पिछले हफ्ते गूगल ही नहीं, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो पर 223 करोड़ रुपए से अधिक का और ओयो पर करीब 169 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। फिलहाल तो गूगल ने मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर लगे जुर्माने की समीक्षा करने की बात कही है। लेकिन एंड्रॉयड ओएस के साथ प्ले स्टोर के दबदबे के आगे सीसीआई का ये जुर्माना कितना प्रभावी होगा, इसे लेकर आशंका बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। फटाफट से आज के मेहमानों का परिचय आपसे। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, पहले तो आप ही जरा समझाइए ये सीसीआई क्या कह रहे हैं, और एक हफ्ते में दो बार दोनों का अगर आप कॉस्ट लगा दीजिए तो 2200 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। ये कर क्या रहा था गूगल ऐसा कि जांच में दोषी पाया गया और फिर जुर्माना लग गया इतना भारी भरकम? देखिए, अभी 2 मामलों में अभी जुर्माना लगा है और ये प्रोविजनल फाइन है, अंतरिम है। फाइनल आदेश में ये फाइन बढ़ सकता है और इसको 2 तरीके से देखने की जरूरत है। पहला, इंटरनेशनल सिनेरियो, क्योंकि जिस मामले में गूगल पे भारत में सीसीआई ने फाइन लगाया है तो उनके काउंटर पार्ट यूरोपियन यूनियन ने वैसे ही मामले में 2018 में फाइन लगाया था और उसको वहां की अदालत से कंफर्मेशन मिल गया। तो वहां के बाद भारत में जब जांच चालू हुई तो उन्हीं बिंदुओं पर भारत में कार्रवाई हुई। ये पहला बिंदु है।
दूसरा, गूगल के अलावा दूसरे जो लोगों पर भी जो कार्रवाई हो रही है उसको मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में देखने की जरूरत है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एक एंट्री बैरियर इतने तरीके के खड़े कर देती हैं और उस तरीके से उनका सिस्टम रहता है कि जैसे गूगल के दो मोटे तौर पे मामले हैं। पहला मामला ये है कि वो अपने एंड्रॉयड सिस्टम को ही हर जगह पे इस्तेमाल करने की बंदिशें लगाती हैं, जिसकी वजह से जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, 97% स्मार्टफोन पे उनका सिस्टम है, 92% सर्च इंजन में उनकी हिस्सेदारी है और 90% जो ऐप डाउनलोड हैं वो उस पर उनका कब्जा है। तो इस कब्जे को तोड़ने के बाद ही जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनका आगे विस्तार होगा। तो इसको इंडियन स्टार्टअप सिस्टम से और इंडियन आत्मनिर्भरता के कैंपेन से देखने की आवश्यकता है। और इसमें दो पहलू और हैं। पहला कि एक कंपटीशन बिल है 2019 का जो कि संसद में पेंडिंग है, जिस पर बहस हो, जिस पर कानून बने। तो ये जो, क्योंकि ये मामले अभी अपील में जाएंगे, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो लंबी लड़ाई है। तो ये जो आदेश हैं ये फाइनलिटी हो, इसके लिए कानून को और सख्त करने की जरूरत है। और दूसरा, ये जो एंटी ट्रस्ट का जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उन एस्पेक्ट्स पे भी काम करने की जरूरत है। परत दर परत खोलने की हम कोशिश करेंगे और बहुत सारे केसेस में जो है कुल मिला के 5 सीसीआई ने जो पाया है। पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। दुग्गल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुल मिला के जो डोमिनेंट पोजीशन पाई है सीसीआई ने, दुग्गल सर, आपके एंड्रॉयड वाला में तो आपको फाइन लगी गया है, अब जो है ये पेमेंट सिस्टम जो है आपका उसमें फाइन लग गया। कुल मिला के आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है जिसमें दूसरा कोई तो आ ही नहीं सकता उन सारे क्षेत्रों में, और आपकी अपनी ही कंपनियां जो हैं वो एक दूसरे से फायदा ले रही हैं। तो ये इस तरह का गड़बड़ झाला, और फिर गूगल का ये कहना कि साहब हमारा तो कंपटीशन है, हम डोमिनेंट कहाँ हैं, हम तो देखिए हमको तो एप्पल से कंपटीशन मिल रहा है। तो ये इस तरह का, कम से कम आप यूरोप के जब आप कानून मान रहे हो, अमेरिका के कानून मान रहे हो, भारत के कानून कभी नहीं मानोगे आप, तो ये मोनोपोली अभी चलेगी नहीं। साफ साफ यही कह रहा है सीसीआई। बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि अगर आपने भारत में रहना है तो भारतीय कानून का अधीन आना पड़ेगा और भारतीय कानून आप पर लागू हैं। आप ये कह नहीं सकते कि साहब हम भारतीय कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे, पहला संदेश। और क्योंकि अक्सर इस तरह की दलीलें सामने दी गई हैं कि 2 प्रकार की जो जजमेंट्स आई हैं जिसमें 2 विशाल फाइन्स इम्पोज किए गए हैं, रिटरेशन है इस बेसिक लीगल सिद्धांत का कि भारतीय कानून इन कंपनियों पर लागू है और इन कानून के तहत भारतीय एजेंसीज, भारतीय जुडिशियल अथॉरिटीज उन पर न केवल फाइन लगा सकते हैं, उन पर विशेष प्रकार की डायरेक्शंस दे सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, गूगल समझ गया है कि भारत उसकी शायद सबसे विशाल मार्केट में से एक है, और क्योंकि गूगल का रास्ता या एंट्री चीन में बंद है, इसलिए इंडिया उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए अब आप देखिए, ये बात तो आई है फाइन्स को लेकर, लेकिन जो प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि हम थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्टिकुलर फैसले से, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं क्लियर हो रही कि क्या ये आगे जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, उनके पास अधिकार तो है, जो लीगल रेमेडीज उपलब्ध हैं तो उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जब भारत के कंपटीशन रेगुलेटर ने 2 साल बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत डिटेल जाने के बाद ये जब निष्कर्ष पर आई है सीसीआई, तो मुझे लगता है इसको लाइटली कोई किसी प्रकार से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकेगा। हाँ, कुछ ठोस आपको कानूनी सिद्धांत या कानूनी मुद्दे लाने पड़ेंगे इस साबित करने के लिए कि साहब सीसीआई बिल्कुल गलत है। अब ये जो दलील फिलहाल गूगल देती है कि साहब हम डोमिनेंट हैं ही नहीं, तो इससे हास्यास्पद और कोई चीज़ हो नहीं सकती। आप सबसे डोमिनेंट प्लेयर हैं, एंड्रॉयड मार्केट प्लेस आपका है, एंड्रॉयड इकोसिस्टम आपका है, और आप जानबूझ के अपने जो प्ले स्टोर है उसके रूल्स इस तरीके से आप बनाते हैं कि साहब आपका जो वर्चस्व है, आपकी जो मोनोपोली है वो लगातार बढ़ी रह सके, कायम रह सके। उसके बाद भी आप इस तरह की फीबल आर्गुमेंट्स लेते हैं जो ना तो फैक्चुअली एक्यूरेट है ना ही लीगली एक्यूरेट है, तो बहुत देर तक गूगल के लीगल केस को ज्यादा समर्थन नहीं देते। एब्सोल्युटली। और पूरा बाकायदा सीसीआई ने ऐसे नहीं कि रातों रात फैसला सुना दिया हो,
ये पूरी 2019 से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करी, रेगुलेटर ने सबसे, इंडस्ट्री प्लेयर जितने हैं, पेटीएम, जोमेटो, इन्फोएज, सैमसंग, वीवो, Xiaomi, सबसे बात करी, माइक्रोसॉफ्ट, सारा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद जो है इन नतीजों पर आई है। अब दीपिका, अब आप कह रहे हो कि साहब हम तो डोमिनेंट है ही नहीं, एप्पल हमारा कॉम्पिटिटर है। एप्पल कहाँ से इनका कॉम्पिटिटर हो गया? एप्पल के फ़ोन में क्या एंड्रॉयड लग जाएगा, या एप्पल इनके एंड्रॉयड वाले में वो अलग है, उस पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही अलग है। स्वाभाविक तौर पे आप, जैसा कि विराग जी ने भी आंकड़े गिनाए, हर वर्टिकल में आपकी 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो ये डोमिनेंस नहीं है तो क्या है? किस तरह से अपनी डेवलपर पॉलिसी के चलते दीपिका, गूगल जो है वो कंपटीशन को प्रभावित कर रहा था, और उसमें आम कंज्यूमर के लिए क्या है? जी, तो जैसे गूगल ने बोला एप्पल क्यों उनका कॉम्पिटिटर है। अगर हम मोबाइल फोन का एक मार्केट देखें, केवल 2 ही उपभोक्ता थे, गूगल फोन्स, एप्पल फोन्स, या एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स एंड एप्पल फोन्स। अभी एप्पल का इकोसिस्टम हम बाजू में रख देते हैं। गूगल इकोसिस्टम में जब एक सब्सक्राइबर जाते हैं, फोन स्टार्ट करते ही उन्हें प्रॉम्प्ट किया जाता है। ये हम एक रूपांतर प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शक इसका प्रभाव समझ पाए। जैसे ही हमने फोन में एंट्री की, गूगल अकाउंट बना, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट्स वहां पे अपलोड हुए। तीसरा, हमारा सिम लिंक होना, हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना। चौथा, हम डिफरेंट जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स थे, जैसे सर ने बताया कि गूगल ने काफी अग्रीमेंट्स किए गए थे कि उनके ही एप्स बाय डिफॉल्ट उपभोक्ता यूज कर पाए। पांचवा, क्रोम, दैट इज जो गूगल सर्च पार्ट है, वो डिफॉल्ट बन जाता था एंड हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम उस एप्स को अनइंस्टॉल कर सके। छठा, जब हम कहीं जा रहे हैं तो गूगल मैप्स। सातवां, गूगल पेमेंट्स, दैट इज यूपीआई पेमेंट्स। गूगल फोटोज, तो हमारे जितने भी फोटोज थे वो हम गूगल फोटोज पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते थे। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक ब्रह्मांड गूगल ने हमें हमारे पास लाकर रख दिया है। तो अब कोई अगर इंडिया बेस्ड आत्मनिर्भर ऐप आना चाहे इस इकोसिस्टम पे, तो हम सोचें कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट और प्रभावशाली हो सकता है इस ब्रह्मांड को तोड़ना, रादर एक ब्रह्मांड में एंट्री लेना। एंड तीसरा, अगर हम गूगल पेमेंट्स इकोसिस्टम भी देखें, तो जब कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं, उसमें भी पेमेंट्स पहले होते थे सिर्फ गूगल अप्रूव मेथड से, थर्ड पार्टी बिलिंग अमाउंट अलाउड नहीं थी। एंड इंडिया, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन मार्केट है 60 करोड़ फोन्स एंड अबव है, जिसमें से 90%, क्योंकि एप्पल के फोन्स एंड्रॉइड फोन से कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा महंगे आते हैं, इसके लिए एक आम यूजर को एंड्रॉइड फोन ज्यादा सशक्त पड़ता है। तो उसमें अगर 90% मार्केट, दैट इज 54 करोड़ मिनिमम यूजर्स, इंडिया अगर गूगल को दे रहा है, तो गूगल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे जो लॉज है, हमारे जो रूल्स है, उससे बाध्य रहे एंड हमारे एनफोर्समेंट एंड अथॉरिटीज की बात माने, ताकि हमारी सुरक्षा सर्वोपरि हो उसके लिए। तो अच्छे से आपने समझाया कि कैसे गूगल ने एक ऐसा ब्रह्मांड रचा हुआ है, एक पैरेलल यूनिवर्स रचा हुआ है जिसमें गूगल ही सर्वे सर्वा है। मतलब गूगल ही पैदा करने वाला है, गूगल ही पालन करता भी है, और गूगल ही उसमें मोक्ष भी दे सकता है। और फिर गूगल कह रहा है कि साहब हमारे साथ तो जो है अन्याय। खैर, अन्याय वाली बात उन्होंने भी नहीं कही है, हाँ डिसअपॉइंट हुए हैं और भारतीय यूजर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट्स जरूर आए हैं। सब टेक्स्ट वही है कि साहब उनके साथ अन्याय हो गया। लेकिन विराग जी, अब आज का केस देखिए, गूगल पेमेंट का जो पूरा का पूरा ताना बाना है, आपको पेमेंट करना है तो आप उसी जरिए पेमेंट करेंगे, थर्ड पार्टी से कोई पेमेंट नहीं होगा। और वही आपको अगर अपनी सिस्टर कंपनी यानी कि यूट्यूब से अगर पैसा लेना है तो आप कोई भी पेमेंट का इस्तेमाल करो, उनके लिए नहीं है बाध्यकारी। तो इस तरह की छोटे छोटे जो काम किए हैं, जिनके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं कंपटीशन के लिहाज से, आपको लगता है कि गूगल मान जाएगा? इस पेनल्टी पे 2200 करोड़ के आसपास की हो गई है, 1 महीने के बाद जो आप कह रहे हैं कि वो बढ़ भी सकती है, गूगल मान जाएगा, अपनी गलती मानेगा, या कुछ आगे कोशिश करेगा कि अपनी बात रखे? देखिए, इन कंपनियों का जो इतिहास रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, और इसलिए लड़ते हैं क्योंकि फिर आगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाए। तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें अपील होगी, और इस पूरे जो 2 पेनाल्टी लगी उसको 5 पहलू समझने की जरूरत है। पहला,
कि यूरोपियन यूनियन में जो उनकी फाइन लगी है वो कोर्ट से कंफर्म हो गया, तो भारत में भी होगा, लेकिन ये लड़ाई लंबी नहीं चले, इसके लिए हमको पूरे सिस्टम को मजबूती देने की जरूरत है। दूसरा, यूरोप में 43 बड़ी कंपनियों ने गूगल के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी, इसलिए वहां पर लड़ाई मजबूती से लड़ी गई। लेकिन भारत में ये लड़ाई लॉ स्टूडेंट्स और जो लॉ रिसर्च एसोसिएट्स हैं वो लड़ रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई में एक और मजबूती आए जिससे कि भारत की आत्मनिर्भरता ठीक हो, ये जरूरत है। तीसरा, यूरोप में 3 मामलों में लगभग 66,600 करोड़ का फाइन लगा था, इस लिहाज से भारत में फाइन बिल्कुल नगण्य है। चौथी बात कि जो इसने डंडा चलाया है सीसीआई ने, तो ये डंडा चलाया उद्दंडता को ठीक करने के लिए, जैसे बोलते हैं बैड बॉय को ठीक करने के लिए, लेकिन रेमेडियल मेजर्स को करने के लिए जो कंपटीशन बिल पेंडिंग है प्लस जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, उन दोनों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का जो ये ताना बाना है वो 4 एग्रीमेंट से मेनली हो रहे हैं। एक है MADA, AFA, ACC और RSA। तो जो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट RSA है, ये सबसे खतरनाक किस्म का है, और इन पूरे तंत्र को तोड़ने के लिए, जैसा मैडम ने बोला कि ब्रह्मांड रचा है, तो ब्रह्मांड को रचने के लिए ब्रह्मास्त्र चाहिए पड़ेगा, और वो ब्रह्मास्त्र रिसर्च एसोसिएट्स और लॉ स्टूडेंट्स उसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को लिए भारतीय सार्वभौमिक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको आगे आने पड़ेगा, तभी जो भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, इकोसिस्टम है, वो मजबूत होगा और देश में मंदी कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक हमारा एक डेडिकेटेड कानून लाना इस दिशा में बहुत ज़रूरी है, ताकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो चलिए जुर्माना लगा दिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, जैसा कि बताया अपील पे अपील करते रहेंगे, उलझाए रखेंगे पूरे मामले को, क्योंकि लूप होल समझते हैं सिस्टम के, और अगर उन्हें दुरुस्त करना है तो आपको एक मजबूत कानून लाना ही पड़ेगा। तो गूगल बाबा का गड़बड़ झाला जो है सामने आया है, एक बार नहीं, एक हफ्ते में 2-2 बार जो है पेनल्टी इंपोज की गई है, 2200 करोड़ की जो एक ही हफ्ते के भीतर लग चुकी है। लेकिन क्या गूगल बाबा सुधरेंगे? बड़ा सवाल यही है। दुग्गल सर, मैं पढ़ रहा था कंपटीशन कमीशन का ऑर्डर, ये कह रहे हैं कि गूगल शुड नॉट हेंसफोर्थ फोर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दर्शकों को बता दें कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गए जो मोबाइल बनाती हैं कंपनियां, सैमसंग हो गया, वीवो, ये जो होती हैं, टू चूज फ्रॉम इट्स बुटीक ऑफ एप्स टू प्री इंस्टॉल ऑन द डिवाइस, नॉट शुड द ऑर्डर सेज रिक्वायर डिवाइस मेकर्स टू प्री इंस्टॉल इट्स ऐप सच एज गूगल सर्च क्रोम। ऐसे में अगर ये मानता है तो उसके लिए तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या सवाल यही है कि क्या मानेगा, अपील करेगा? बहुत बहुत सख्त एक तरह से आदेश दिया है सीसीआई ने, सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया है। देखिए, आदेश बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि अल्टीमेटली सीसीआई चाहती है कि भारत में तमाम सारे प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान हो, ताकि वो प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन एक दूसरे के साथ कर सकें। लेकिन क्योंकि जो एंड्रॉयड सिस्टम है और जो ऐप स्टोर है, जो प्ले स्टोर है, वो उसके जन्मदाता ही गूगल है, लिहाजा वो उसको पता है कि कठपुतलियाँ उसने कैसे नचानी है और उसने रूल्स के साथ कैसे खिलवाड़ करना है। इसलिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एटलीस्ट आप इन्हें विवश नहीं करेंगे OEMs को कि आप प्री इंस्टॉल करें, और साथ ही साथ आप रास्ता बनाएंगे, आप जगह बनाएंगे ताकि और प्रकार के ऐप्स भी आपके प्ले स्टोर पर आ सकें और उन्हें भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाए जितनी कि गूगल के ऐप्स को दी जाती है। ये एक दिशा निर्देश है जो दिया गया है, बाध्य है गूगल पर। अगर गूगल चाहेगा तो उसके बरखिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक अपील ना हो और जब तक ऊपर की अदालत इस पर कोई रोक का ऑर्डर या स्टे ऑर्डर ना लगा दे, तब तक ये जो डायरेक्शंस हैं बाध्य हैं। और अल्टीमेटली भारत में कंपटीशन इकोसिस्टम को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की दिशा में एक सफल कदम है। तो इंतज़ार रहेगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट गूगल करता है, और अगर गूगल इम्प्लीमेंट नहीं करता तो सीसीआई के पास क्या विकल्प होंगे, ये देखने के लिए, ताकि वो विवश कर सकें गूगल को कि वो भारत में एक, जब ऐप स्टोर की बात हो और एंड्रॉयड इकोसिस्टम की बात हो, तो एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम प्रदान कर सके, ताकि तमाम सारे लोग एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पर आकर गूगल और उसके तमाम सारी ऑफरिंग्स के साथ कम्पीट कर सके। एब्सोल्युटली। और दीपिका, इतना बड़ा डिजिटल पावर हाउस है हम इंडिया,
हम सबको काम दे रहे हैं, हम सबको धंधा दे रहे हैं, हम सबको प्रॉफिट दे रहे हैं, इतना बड़ा हम मार्केट है, इतने बड़े डिजिटल पावर हाउस हैं, हमको क्या चाहिए? एक रियल चॉइस का एनवायरनमेंट जिसमें कंज्यूमर की चॉइस हो कि वो किस सर्च इंजन से जाए। अच्छा होगा गूगल, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक दूसरा सर्च इंजन पे जाने की हमारी चॉइस तो होनी चाहिए ना। वो कम से कम रहे। एज अ कंज्यूमर मेरा राइट तो है कि मैं एक रियल चॉइस का एनवायरनमेंट दूं। गूगल हो या एप्पल हो, ये कोई नहीं होता है कि ये आपके इस राइट को हथिया पाए। जैसे आपने सही कहा, एक कंसेप्ट वर्ड हम यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, नेट न्यूट्रलिटी का। ये कुछ वर्षों पहले इसके बारे में कंसल्टेशन पेपर्स आए थे गवर्नमेंट के द्वारा भी, हमारे जो स्मार्ट एप्स हैं इनके द्वारा भी। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब यही होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री वर्ल्ड जहाँ पे उपभोक्ता को एक चॉइस मिले, अपना ऐप कैसे इस्तेमाल करना है, किस ऐप को इस्तेमाल करना है, वो उनके पास एक हक हो, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरा, गूगल और एप्पल और ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं ये समझ चुकी है कि हम जो एक डेटा का भंडार दे रहे हैं, आप समझ रहे 50 करोड़ यूजर्स, उनके इतने करोड़ों एंड अरबों डेटा पॉइंट्स, तो उस पे वो अपने आप को एक डेटा का सरताज मानने लगे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक पोजिशनिंग वैसी कर दी है। तीसरा, सब्सक्राइबर्स पर हम सबको यही एक इस्तेमाल करना चाहिए कि जब आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस फ्री में दी जाए, आप हो वो प्रोडक्ट या सर्विस उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो विज्ञापन यूज करके और दूसरे मैकेनिज्म यूज करके वो रेवेन्यू अपने लिए जनरेट करेंगे। तो अगर हम एज अ कंट्री एकजुट होकर अपने लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के साथ, अपने रेगुलेटर्स के साथ नेट न्यूट्रलिटी के जो बाध्य है पॉइंट्स, उस पर फोकस करें तो शायद ही गूगल हमारे अगेंस्ट जा पाएगा। एंड अगर हम जैसे कुछ एप्स जिसमें फ्रॉड्स हुए हैं, हाँ, उस पे भी गूगल की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सिक्योरिटी की अच्छी से जांच करके और अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। नहीं, बिल्कुल। ऐसे नहीं कि और देखिए, आपकी आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ऐसा नहीं है, हमने जब ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया था और हमने फर्जी लोन एप्स का जो मसला उठाया था, उसमें गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी चेंज की, हमने प्रशंसा की गूगल की, अभी और भी किया जाना बाकी है। लेकिन जहां पे आप अच्छा कर रहे हो आपकी तारीफ होगी, लेकिन जहां पर आप एक कुठाराघात कर रहे हो किसी के अधिकार पर, चाहे वो कंपटीशन से हो या फिर कंज्यूमर से रिलेटेड हो, वहां पर तो सवाल उठना लाजमी है। विराट जी, अभी तो जैसे हम कह रहे हैं कि साहब एप्पल तो अभी झांकी है, क्योंकि सीसीआई में अभी सेम तरह की एंटी ट्रस्ट एप्पल की भी पेंडिंग है और वो बहुत जल्दी शायद महीने भर में उस पर भी आ जाएगा। तो अब एप्पल के लिए भी रहा मुश्किल आगे। नहीं, देखिए, एप्पल की जब कानून अपना काम करता है तो सारे लोगों को मुश्किलें होंगी। और मेरी अपनी समझ के हिसाब से गूगल के खिलाफ अभी एक और आदेश आना बाकी है और वो स्मार्ट टेलीविजन से संबंधित है। और हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब यूरोपियन यूनियन ने आदेश दे दिया और उसके बाद भारत में 3.5 साल लगे यहाँ पर सीसीआई को उसमें जांच करने में और आदेश देने में, तो ये सारी बातें धीमी ना हो जाएं, इस बात को समझने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, कि इस पूरे आदेश का प्रभाव किन किन सेक्टर्स में पड़ेगा। इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा जो सर्च इंजन उनकी डोमिनेंस है उस पर पड़ेगा, जो यूट्यूब का जो एक डोमिनेंस है उस पर पड़ेगा, गूगल मैपिंग का जो है, क्योंकि वो अभी सिस्टम भारत में विकसित हो रहा है, उस पर अभी बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। जीमेल की बाध्यता है, वीडियो होस्टिंग की जो बाध्यता है, उनका जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बाध्यता है, इन सारे सेक्टर्स में जब प्रभाव पड़ेंगे तो भारत में नए नए तरीके के नवाचार आएंगे। और नए तरीके के नवाचार आए, इसके लिए कानून को तेजी से अपना काम करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी खरगोश की तरह आगे बढ़ रही है। कानून सुस्त तरीके से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कानून के ब्रह्मास्त्र के बगैर इस ब्रह्मांड के सिस्टम को भेदना मुश्किल है। आप सख्ती तो कर रहे हो, आप बिल्कुल सख्तियां कर रहे हो, लेकिन अगर आप सही दिशा में गए और दूसरे लोगों के लिए मौके बने तो फिर उनके संरक्षण के लिए कानून की आपको आवश्यकता होगी। इसलिए अपने हर कदम के साथ आप बाकी का जो ताना बाना है उसको भी बुनते चलिए, तो फिर बात बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का, आपने वक्त निकाला। दुग्गल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। विराट गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला दर्शकों के लिए। और दीपिका, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए।